फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। सज़ा या रिहाई का फैसला हतमी अपीलों को फैसलों से मशरूत होगा। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्ज़ी से जाता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फ़ौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फ्री कैन अपनी मारूज़ात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है केस जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। बेंच का 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। सराय के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में ज़ेरे इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पेशावर हाई कोर्ट में समात। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, डीसीज और एसीज के लिए सिक्योरिटी है। फैसला खिलाफ आए तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, जनूबी अजला में अदालतें बंद हैं और वकला एहतजाज पर है। जजिस को नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, जजिस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। होम डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने कहा, पोलियो मुहिम ख़त्म हो जाए तो जजिस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। अदालत की नए SOPs को डिस्कस करके आगाह करने की हिदायत। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत पेश न किए जाने पर ATC जज बरहम DC इस्लामाबाद को तलब कर लिया। तमाम मुतालिका ACs को भी पेश होने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि DC पेश होकर बताएं शनाख्त परेड वाले मुल्जिमान क्यों पेश नहीं किए जा रहे। पुलिस एहलकार जेल के बाहर खड़े होते हैं, शनाख्त परेड के मुल्जिमान हवाले नहीं किए जाते। डी चौक से गिरफ्तार 2 कम उम्र लड़कों की जमानत मंजूर रिहा करने का हुक्म। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लबनान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। चार्टर्ड तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की बहफाजत वापसी पर लबनानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म की खुसूसी काबिशों की बदौलत शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती से रब्ता किया। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। लबनानी वज़ीर आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों को निकालने और वतन वापसी में मदद की। सेनेट में वक्फा सवालात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के लिए वफाकी कमीशन की तश्कील हो रही है। CT अस्पताल में ग्रेड 18 से 20 तक 40 खाली असामियाँ हैं। मुतालिका वजारत ने अस्पताल की खाली असामियाँ पर हायरिंग का अमल शुरू कर दिया। सेनेटर रुबीना कायम खानी ने कहा, बच्चों के हवाले से कोई चैनल नहीं बनाया गया। अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तगू शुनीद करें, डिस्कशन करें, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद। इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI को पुराने तरीके ख़त्म करना होंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ का वाज़ेह पैगाम। सेनेटर अली जफर ने कहा, गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। एतमाद की फ़ज़ा
हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ड्रामा फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया गया, मुजरिमों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, अता तारड़ को मुज़ाकरात का क्या पता। राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, राब्तों को मुज़ाकरात नहीं कह सकते, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए तो हल सामने आते हैं। सियासी मुफाहमती अमल तेज करने के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकात। सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जमात इस्लामी और GDA से भी राब्ते। लियाकत बलोच और सफ्तार अब्बासी को टेलीफोन। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, 2+2=4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन होना चाहिए। और मेरी तजवीज़ होगी इत्तेहाद मदारिस दीनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ, हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं फैसला इसलिए नहीं कर रहा इस वक्त कि एक इजलास ऑलरेडी बुलाया जा चुका है, तो उनकी मुशावरत से ही सारी बातें होनी चाहिए। राना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा, सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए, अपने मंजूर किए गए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही इसे मुतनाज़ बना रहे हैं, आवाम को इसके खिलाफ उकसा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, अगर हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का चौथा रोज। मरियम नवाज का शंघाई में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी का दौरा। कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज की कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस बनाने पर ताउन की पेशकश। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को अमली शक्ल देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तुर्की के कौमी TV चैनल TRT वर्ल्ड के हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट उमर फारूक से मुलाकात। मीडिया ताउन, मुश्तरका दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मुजालिम पर दस्तावेजी फिल्म की तैयारी की ज़रूरत पर जोर। शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी। बाबर आजम के पास 2 भारतीय कप्तानों के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। ज्यादा रन और ज्यादा सेंचुरियों के रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड खतरे में। उधर जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स एनरिच नोकिया पाकिस्तान के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से बाहर। एनरिच नोकिया के पांव में फ्रैक्चर, डेब्यू के मुंतजर फास्ट बॉलर डियान क्लियाम स्क्वाड में शामिल। जैसन गिलिस्पी का इस्तीफा मंजूर। आकिब जावेद रेड बॉल टीम का उबूरी हेड कोच मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फ़राइज़ अंजाम देंगे। गिलिस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के माहदे में तोसी न होने पर नाराज़ हो गए थे। नई सिलेक्शन कमेटी के क़याम के बाद वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस के इख्तियारात महदूद किए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,15,000 की नफसियाती हद अबूर करके वापस। 700 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी। इंडेक्स 1,13,382 की सतह पर ट्रेड। दूसरी जानिब इंटरविंग मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता।
सी पैक के बिजली खरीदारी माहिदों पर नजरसानी समेत अहम शराइत पर अमल दरामद ना हो सका। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ का बजट सपोर्ट कर्ज मनसूख कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा रवा माली साल कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज भी फ्राहम नहीं करेगा। मौजूदा माली साल के दौरान $2 अरब के मजीद कर्जे हासिल करने पर मिनी बजट तखमीना मुतासिर होने का इम्कान। नया बजट सपोर्ट कर्ज ना देने की अहम वजह पाकिस्तान की जानिब से अपना कोटा बड़ी हद तक ख़त्म कर देना है।